दबंगों के कारण नल जल योजना अधूरी है। दबंग नल जल योजना का काम नहीं होने दे रहे हैं। जनता को काफ़ी नुकसान हो रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना अधूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। आज पंचायत मंथन कार्यक्रम में हम आपको पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के मनी छपरा पंचायत के वार्ड नंबर 9 में हैं, जहां दबंगों ने नल जल योजना के काम को रोक दिया गया है। आप सामने देख रहे हैं, ये टंकी है और ये टावर का सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन नल जल योजना बन नहीं पा रही है। काम अधूरा है। टावर नहीं बनने दिया जा रहा है। क्यों नहीं बनने दिया जा रहा है, इसके बारे में हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन जो ज़मीनी सच्चाई अभी हमें पता चली, उसके हिसाब से दबंग समाज के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। का जो टावर है वो सरकारी ज़मीन पे बनाया जा रहा है। सरकार के द्वारा सरकारी ज़मीन पर नल जल टावर बनाया जा रहा है ताकि जनता को शुद्ध जल मिल सके। लेकिन दबंगों ने जो है वो काम रोक दिया है, जिस कारण से 13 लाख रुपए का नल जल योजना जो है आज वो मिट्टी में मिल रहा है। लोहा सर रहा है, टंकी ऐसे ही रखी हुई है और पाइप फट रहे हैं। तमाम तरह की शिकायतें आ रही हैं। हम आपको टावर अभी जो वर्तमान में काम हुआ है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब देख रहे हैं ये टावर का चबूतरा बन गया है, लोहा गिरा हुआ है, बोरिंग भी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि सारा काम फाइनल में है, सिर्फ टावर का स्ट्रक्चर खड़ा कर देना है, लेकिन काम को रोक दिया है, जिस कारण से लोहा जो है वो जंग खाकर सड़ रहा है। देख रहे हैं लोहा जो है सामने जंग लगने के कारण लोहा जो है वो अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। और अब ये अगर ये टावर बनता भी है तो अब ये लोहा जो है वो तुरंत ही टूट कर गिर जाएगा, क्योंकि जंग खा चुका लोहा है। तो कहीं ना कहीं इस योजना को बनाने के समय जो आपको डीपीआर बना और जब योजना बनी उस समय ही चूक हो गई। भूमि का चयन जो है वो सही ढंग से नहीं किया गया। वार्ड के द्वारा इस जमीन का जब चयन किया गया तो इसके पीछे कारण था कि ये सरकारी भूमि बताई गई। लेकिन जब ये टावर बनने लगा, जब ये काम आगे बढ़ने लगा, तो कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि ये ज़मीन मेरी है, और जिसके कारण से नल जल योजना को रोक दिया गया। आप देख रहे हैं ये पाइप वगैरह सारी चीज़ें हैं, सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन यह नल जल योजना जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। अब लोहा जो है वो जंग खा रहा है। देखिए सामने लोहा जो है वो जंग खाकर, ये सारे लोहा का टुकड़ा है तो जंग खाकर खराब हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नल जल योजना है वो भ्रष्टाचार की बलि बेदी पे चढ़ चुकी है। कोई भी योजना हम जब भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, नया बिहार न्यूज़ जब भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, किसी भी नल योजना की हम जांच करते हैं, तो यही सामने तथ्य आता है कि पूरी की पूरी नल जल योजना जो है वो भ्रष्टाचार के बलि बेदी पे चढ़ी हुई है। किसी योजना में ईमानदारी नहीं है, किसी योजना में मानकों को पूरा नहीं किया गया है। सारी की सारी योजना जो है वो या तो मिली भगत से, चाहे वो सरकार के लोग हो, वार्ड हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, कोई ना कोई इस योजना में भ्रष्टाचार में शामिल है, और जिसके कारण पूरी की पूरी योजना जो है वो भ्रष्टाचार के बलि बेदी पे चढ़ गई है। कोई योजना सही से नहीं है, जनता को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। जबकि सरकार की सोच थी कि जनता को 350 फीट नीचे का शुद्ध जल दिया जाए, खासकर गरीब जनता, दलित जनता, पिछड़ी जनता जो अपना समरसेबल नहीं लगा सकते हैं, जो बोरिंग नहीं करा सकते हैं, उनको शुद्ध पेयजल दिया जाए। लेकिन ये योजना सिर्फ कागज़ों में रह गई। ज़मीनी सच्चाई दूसरी है। ज़मीनी सच्चाई ये है कि ये योजना सिर्फ दिखावे का मात्र का रह गया, हाथी के दांत की तरह रह गया। हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। उसी तरह से नल जल योजना कागज़ों में निश्चित तौर पे योजना को कंप्लीट दिखाया जाता है, लेकिन जब ज़मीनी सच्चाई जब होती है, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, तो पता चलता है कि ये नल जल योजना भ्रष्टाचार की बलि बेदी पे चढ़ गई है। ये आप सामने देखिए टावर का स्ट्रक्चर, सब ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो मिट्टी में धंसा हुआ है और धीरे धीरे सड़ रहा है। ये सड़ रहा है। अब ये लोहा अगर लगेगा भी तो किस काम का? ये लोहा जो लगेगा तो कहीं ना कहीं ये टूट कर गिर जाएगा। यही सच्चाई है। जल जल पानी की 2 टंकियां रखी हुई हैं, लेकिन ये नल जल योजना चालू नहीं हुई। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जो यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्यों ये योजना चालू नहीं हो पाई।
हमारे सामने एक महिला है, इनसे हम बात करेंगे। इनके घर के सामने ही ये टावर बन रहा है। टावर चाची काहे नहीं बन रहा है, क्या कारण हो गया? ये कारण है कि रोक लगा दिया है, सरकारी जमीन है घर का सामने उहे रोक लगा दिया है गुंजार ऐसे। मतलब क्या है, मतलब कारण क्या है, काहे रोक लगा दिए है? रोक लगा दिया है कि बगल से जमीन है उसको, तब बोला है कि बोलू हमारा सामने पड़ता है, वही से रोक लगा दिया है। अच्छा, वो मतलब इस जमीन को वो अपनी बता रहे हैं। हाँ, मेरा हमारे जमीन है उतना पर से पीपर पर से, अब वो बोलता है कि मेरा जमीन है। कहीं न कहीं ये कहीं न कहीं सरकारी मामला है, सीओ के अंदर का मामला है। ज़मीन के कारण जो है ये योजना पूरी नहीं हो पा रही है। आप देख रहे हैं सरकारी ज़मीन और निजी ज़मीन का मामला है। यहाँ तक सरकारी ज़मीन है, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, वो प्राप्त हुई है कि ये जो पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं, पीपल का पेड़ जो है वो सरकारी भूमि में है और इसके बाद निजी ज़मीन है। तो ये इसी को ध्यान में रखकर वार्ड ने जो है यहाँ पे नल जल बनाया ताकि ये सरकारी ज़मीन में नल जल बने। लेकिन आप देख रहे हैं नल जल का टावर है वो सरकारी ज़मीन में बनाया गया है। लेकिन कुछ स्थानीय दबंग लोगों का कहना है कि ये ज़मीन हमारी है, जिस कारण से जो है वो नल जल योजना के बनने से रोक कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये नल जल योजना कब पूरी होगी या ये लोहा यूं ही सरता जाएगा। सरकार का जो जनता की धनराशि है वो लापरवाही में खर्च हो रही है। खासकर सरकार के जो लोग हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, वो कहीं न कहीं लापरवाही बरते हुए हैं। कहीं न कहीं उनके द्वारा जो है वो लापरवाही बरता गया है, जिसके कारण से जनता का पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा है। अब देख रहे हैं कि ये लाखों रुपए का लोहा रखा हुआ है और जंग खा रहा है, सड़ रहा है। आखिरकार इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? कौन इसका ज़िम्मेदार है? टंकियाँ रखी हुई हैं, लोहा ज़मीन में रख के सड़ रहा है, पाइप बिछ चुकी है, तमाम काम हो चुके हैं, सिर्फ़ टावर लगना है और पानी को चालू करना है। करीब 12 लाख रुपए का मजर मेजरमेंट बुक भी बन चुका है। इंजीनियर आए थे और उन्होंने 12 लाख रुपए का एमबी कर दिया है। तो एक और जो 80,000 रुपए बचा हुआ था उसको वार्ड ने सरकार के खाते में वापस कर दिया है। तो कहीं न कहीं एमबी बनाने में भी गड़बड़ी की गई है। बगैर योजना को पूरा किए हुए एमबी बनाना, ये कहीं न कहीं इंजीनियर साहब की भी मिली-भगत है। अब देखना होगा कि इस नल जल योजना का कौन मालिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़, मैं अमित विक्रम। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये आंगनबाड़ी केंद्र है और ये कल्याणपुर प्रखंड, जो पूर्वी चंपारण का एक प्रखंड है, उसके मनी छपरा पंचायत के वार्ड नंबर 9 का ये आंगनबाड़ी केंद्र है और ये केंद्र अभी तक चालू नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इस आंगनबाड़ी केंद्र को बनाने के लिए 2-2 बार पैसे का उठाव हो चुका है, लेकिन अभी तक ये आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना है और इसके लिए कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पे मुखिया ज़िम्मेदार है। 2-2 बार पैसे का उठाव कर लिया गया, पैसे, और सिर्फ ये छोटा सा स्ट्रक्चर बनाकर ना कोई प्लास्टर किया गया, ना कोई दरवाज़ा लगाया गया और इस आंगनबाड़ी को कंप्लीट दिखाकर सरकार को चूना लगाने का काम किया गया। हम आंगनबाड़ी केंद्र में हैं, आप देख रहे हैं ऊपर की जो ढलाई हुई है वो भी कितनी निम्न स्तर की है, छड़ें दिख रही हैं। ये आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो पूरी तरह भ्रष्टाचार के बलि बेदी पे चढ़ चुका है और इसके लिए कहीं ना कहीं कल्याणपुर प्रखंड के बीडीओ और पंचायत सचिव, मनी छपरा पंचायत के पंचायत सचिव जिम्मेदार हैं कि किस प्रकार से, किस आधार पे योजना का उठाव किया गया, पैसे का उठाव किया गया, किस तरह से एस्टिमेट बनाया गया कि पैसा उठ गया लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र तैयार नहीं है। पूरी की पूरी योजना, जो भी योजना पे हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जांच करते हैं, तो पता चलता है कि पूरा का पूरा जो योजना है वो भ्रष्टाचार की बलि बेदी पे चढ़ा हुआ है। सभी योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो नमक में आटा मिलाने वाला काम कर रहे हैं, जबकि आटे में नमक मिलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भ्रष्टाचार का जो स्तर है वो इस प्रकार का है कि नमक में आटा मिलाया जा रहा है। मतलब पूरा की पूरी राशि को हड़प जाओ, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई जांच करने वाला है, और कोई आएगा भी तो उसको पैसा खिलाकर मुंह बंद कर दिया जाए। यही कहानी है बिहार के सभी योजनाओं की। खासकर नीतीश कुमार को इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि उनकी जो भी योजना है वो सब भ्रष्टाचार के बलि बेदी पे चढ़ गई है। मैं अमित विक्रम, कल्याणपुर प्रखंड, पूर्वी चंपारण, मनी छपरा पंचायत, वार्ड नंबर 9।